नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने एक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखी थी और वो जो ड्राफ्टिंग के दौरान जो हमने पेपर कटिंग की थी वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। और एक ब्लाउज पीस में उसको हम किस तरीके से सेट करते हैं ताकि कम से कम कपड़े का नुकसान हो या वेस्ट कपड़ा कम से कम हो, उसको इस तरीके से हम सेट करते हैं। मैडम से इसके बारे में हम जानेंगे कि आप बाजार से किस प्रकार का कपड़ा खरीदना है, क्या साइज़ का कपड़ा खरीदना है, कैसा कपड़ा खरीदना है और उसमें उसको हम कैसे इसमें सेट करेंगे और फिर उसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। हम सीखने जा रहे हैं कि जो हाफ कटोरी ब्लाउज होता है उसके कपड़े की कटिंग करना। तो आइए शुरू करें। नमस्ते। देखो, जैसे कि हम अभी ये दूसरा कपड़ा एक देख रहे हैं, इसका पना जो है वो 18 इंच का होता है और ये इसकी लंबाई है। मतलब हम कपड़ा अगर थान से काट लेते हैं तो यहाँ से हमें 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर का मिलता है जो कि हम लेते हैं। अभी ये देखो, ये 70 सेंटीमीटर का या 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है, तो इस पर हम हमारा ब्लाउज कैसे देख लेंगे कैसे बैठता है। ऐसा ही नहीं कंपलसरी कि 70 सेंटीमीटर में सबका हो जाता है, क्योंकि हमारी ये फुल लेंथ बैक साइड की और स्लीव की लेंथ वो भी हमें देखनी चाहिए। अगर किसी की माप एक ही हो लेकिन स्लीव अगर छोटी हो तो उसमें छोटे कपड़े में भी वो बैठ सकता है, लेकिन अगर स्लीव बड़ी हो तो कपड़ा हमें थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। कम से कम हम 70 या 80 सेंटीमीटर में हम एक ब्लाउज छोटा ये 30 इंच का वगैरह बना लेते हैं। आजकल जो साड़ियों के साथ जो ब्लाउज आते हैं, ब्लाउज पीस आते हैं, तो क्या वो भी एक वो छोटे हो सकते हैं या बड़े? नहीं, वो छोटे नहीं हो सकते, वो तो बड़े ही रहते हैं और उसका पन्हा है जो वो बड़ा रहता है। देखो, ये जो फोल्ड अभी हमारा इतना ही है, वो उसका फोल्ड ज्यादा थोड़ा और बड़ा रहता है और वो भी हमें डिजाइन के साइज देख के हमें वो कटिंग करना पड़ता है। ये प्लेन कपड़ा है, इसलिए देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये किनार वाली बाजू है, हम ये देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ किनार है और यहाँ हमारा कपड़े का फोल्ड है जो कि हम बाजार से लाते हैं तब ये फोल्ड वैसा की वैसा ही रहता है। अभी यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमने जो सब पेपर कटिंग जो हम ड्राफ्टिंग का किया था वो देखो, ये मैंने फोल्ड की तरफ से बैक शेप लगाया है, बैक का पार्ट बताया है। यहाँ हमने स्क्वायर नेक पहले निकाल के रखा था, चाहे तो आप गोल इसको राउंड शेप बना लेते हो। उसके बाद यहाँ हमने पिन से ये फिट कर दिया, यहाँ से नीचे हम बराबर इसको लगा के ले लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा ज्यादा वेस्ट ना हो। फिर ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट था वो हमने यहाँ रख दिया है। ये यहाँ हम ज्यादा ज्वाइंट नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि काटने में हमें कुछ दिक्कत ना हो। तो ये हमने यहाँ रखा, ये भी मैंने किनार से लगा के रखा है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली पट्टी हमने काट ली थी वो इसके बाजू में रख के ही हम इसका काट लेते। चाहे तो ये पट्टी आप डबल भी काट सकते हो, मतलब ये और इसके बाजू में और एक ऐसी ही पट्टी चाहे तो आप काट सकते हैं, या अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा नहीं तो एक ही पट्टी आप लगा सकते हो। बाद में नीचे सबसे नीचे हम ये स्लीव खोल के ऐसी लगा सकते हैं। देखो, ये एक ही स्लीव दिख रही, सब पार्ट हमें एक एक, लेकिन नीचे कपड़ा डबल डबल है तो सब हमारे पार्ट डबल डबल कटे जाएंगे। अभी देखो, इतना होने के बाद हमारे पास अभी कमर की पट्टी, गले की पट्टी और काज बटन पट्टी काटना बाकी है। फिर ये जो कपड़ा हमारा यहाँ बचता है, ये देखो, ये क्रॉस पट्टी हम यहाँ से काट सकते हैं और सीधी पट्टी कमर के लिए हम ऐसे आधे में नीचे से काट सकते हैं। और काज बटन के लिए जहां हमने बोला है कि किनार वाली पट्टी हमें ज्यादा उपयोग होती है, तो ये अगर यहाँ से ज्यादा ये 1.5 इंच तक बच गया कपड़ा, यहाँ से भी हम ये पट्टी काट सकते हैं। या ये गले की तरफ से देखो, यहाँ भी हमें बहुत चौड़ी पट्टी मिलती है। काज के लिए हम एक छोटी 1.25 इंच की पट्टी काटेंगे और बटन के लिए या वो आई बनाने के लिए हम इससे थोड़ी ज्यादा पट्टी काट लेते हैं। कुल मिला के जो आपने जो पेपर्स की जो कटिंग सेट की है उससे आपके कपड़े का पूरा उपयोग हो जाएगा, इसमें कम से कम कपड़ा वेस्ट होने जा रहा है। बराबर है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि हमारे साथ कपड़ा कितना बचता है, कितना वेस्ट जाता है, वो हम सीधे से देख सकते हैं। देखो, अभी हम कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने पहले स्क्वायर लिया था, तो अभी मैं ये इसको राउंड शेप देके फिर मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। अभी ये हमने क्या राउंड शेप दे दिया? हाँ, राउंड शेप दे दिया। अभी इसको हम पाइपिंग लगाना दिखाएंगे क्योंकि अभी तक हमने पाइपिंग कहीं लगाई नहीं है। ये देखो, बराबर इसका कटिंग हम कर देते हैं। पाइपिंग क्या होता है? पाइपिंग का मतलब क्रॉस में हम पहले पट्टी डालेंगे और ब्लाउज के बाहर थोड़ा सा ऐसा राउंड के जैसा हमें एक पट्टी दिखती है, उसको पाइपिंग। देखो, ये खचका हमने पहले लगाया था, यहाँ भी हम एक खचके का मार्किंग करके रखेंगे। इसके बाद तुरंत इसकी पिन वगैरह निकाल के हम इस पर एक
उल्टा निशान लगा देंगे कि हम समझ में आए कि ये कपड़ा हमें अंदर करना है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का। अभी हम फ्रंट का कटिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये कपड़े को हमको वैसे घुमाना नहीं है ज्यादा। हाँ, ज्यादा घुमाना नहीं है, इसको पिन अप करके रखा हुआ है, इसलिए इनके हिलने के चांसेस कम है। और अकॉर्डिंग के हिसाब से हम ज्यादा मूव नहीं हो सकते, इसलिए हम कपड़े को मूव। हाँ, लेकिन आप ज्यादा कपड़े को मत घुमाइए, आप खुद घूमेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। ये देखो, हम यहाँ तक ये काट लेते हैं। अभी ये जो कटिंग है ये बीच का आप देख सकते हैं, ये मेरी लाइन है ये जो यहाँ की, तो मैं ये यहाँ से काट लेती हूँ। और एक खचका जो दिया है, हाँ, ये सब खचके देखो, अभी एक सब खचके जो है वो सब खचके भी हम इससे बना लेते हैं। और खचका हमेशा हमें छोटा लगाना है, ना कि ज्यादा बड़ा लगाना है, क्यों हमें दिख जाए। एक्चुअली एक छोटी सी कटिंग होती है कि हमें समझ आता है कि हमने यहाँ कुछ तभी निशान बना के रखा है। क्योंकि अगर हम पेन से या पेंसिल से लगा के रखते हैं तो हो सकता है वो कभी हमें दिख ना दे या कभी इधर उधर हो जाए। इसलिए अगर ये दोनों मिला के हम मार्किंग करते हैं तो हमें, ये देखो, हमने वो सब मार्किंग पूरा कर दिया है। अभी हम ये पट्टी निकालेंगे, जो कि एक पट्टी मैं अभी इसको निकाल रही हूँ, चाहे तो आप 2 पट्टी भी इसको लगा सकते हो। ये कहाँ की पट्टी है? ये नीचे पट्टी लगने वाली है फ्रंट शेप को। तो सिंगल या डबल दोनों डबल अगर आपको चाहिए तो यही पार्ट आप यहाँ रख के और एक पट्टी काट सकते हो। इसके लिए यहाँ के 2 पार्ट है, इसलिए आप भी उल्टा सीधा निशान पीछे लगा ले। ठीक है, अभी ये 2 पट्टी हमारी हो गई। खैर, इसमें पिन निकालते, हाँ, पिन निकालते हुए हम बाजू में रख देंगे उसकी दोनों की पिन। ये देखो, ये अभी हमारा फ्रंट का हिस्सा पूरा हो गया। अभी फिर से हमें इस पर तो हमने वो टक्स के निशान नहीं बनाए, तो फिर से हमें टेप की सहायता लेके वो जैसे हमने पहले, ये देखो अभी यहाँ से हमने वो 4 इंच लिया था पेपर पर, तो वैसे ही हम सेम यहाँ बना देते। ये देखो, ये 4 इंच यहाँ तक आया, ये 2 जैसे इसमें था। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ पॉइंट मिला के यहाँ जोड़ के हम ये 2 इंच छोड़ के ये यहाँ मिलाया था, फिर भी हमने यहाँ से यहाँ जोड़ के ये 2 इंच छोड़ के यहाँ जोड़ दिया था। ये देखो हमारे वैसे के वैसे 4 टक्स यहाँ दिया हुआ है। अभी इसके बाद अभी पीछे भी हमें अगर बनाना है यही, तो हम ऐसा कर सकते हैं, छोटी सी पेन की या थोड़े से पिन के हिसाब से हम थोड़ा सा यहाँ एक ऐसा टक्स का मार्जिन कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। या हमें ट्रेसिंग व्हील करके भी एक आता है, उसके यहाँ से अगर हम थोड़ा थोड़ा घुमा देते हैं तो नीचे उसका मार्किंग आ जाता है। तो ये हम अभी यहाँ से देख सकते हैं कि ये मार्किंग हमें अगर दिख रहा है तो यही मार्किंग हम, ये देखो जो पिन के उभरे हुए हिस्से, हाँ, वहां से हमने ये सब जोड़ दिया। अभी दोनों तरफ हमारा एक जैसा मार्किंग हो गया है, आप देख सकते हो। अरे वाह, ये देखो, और ये पट्टी फिर हम दोनों तरफ ऐसी 2 पट्टी लगाएंगे। ये फ्रंट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम हाथ का कटिंग कर लेते हैं, जो कि हमने पहले से उसको पिन अप करके रखा है। ये देखो हाथ का कटिंग है, यहाँ से हम चालू करेंगे कटिंग। इसमें भी मेरे को एक खचका दिखाई दे रहा है, ये बीच का खचका है जो हम शोल्डर की सिलाई ज्वाइन करेंगे आगे का, और साइड में भी एक खचका हाँ, हुआ है। वो साइड का खचका हमने जो डाला है वो हमने फोल्ड के लिए डाला है, क्योंकि हम बराबर दोनों तरफ से एक जैसा फोल्ड कर सके। ये देखो अभी इतना होने के बाद हम फोल्ड कर लेते हैं, यहाँ एक खचका लगा लेते हैं जो कि हमने पहले पेपर पे बना था, और यहाँ हम एक और खचका लगा लेते हैं दोनों बराबर पकड़ के, क्योंकि वो जो हमारा पेपर पर लगाया है वैसा के वैसा ये खचका हमने लगा दिया। इसको भी हम ऐसा करेंगे, अभी हम पेपर का निकाल के रखते हैं। अभी देखो पेपर का निकालने के बाद ये जो ज्यादा डीप रहता है वो फ्रंट का है, ये बैक का है, तो हम ये निकाल देंगे पीस, और इसके ऊपर यहाँ बैक साइड पे एक निशान बना देंगे, तो हमें समझ में आता है कि ये उल्टा भी है और हमें ये पीछे लगाना है। अगर ये हम मार्किंग रखते हैं करके तो हमें वो आसान होता है, नहीं तो कोई कोई जल्दी जल्दी में हम ये भी पीछे लगा सकते। अभी ये भी हमारा स्लीव का भी 2 स्लीव तैयार हो गई हमारी, ये देखो आप देख सकते हैं।
हाँ, ये दोनों स्लीव हमारी तैयार हो गई है। ओके। ये ऐसी 2 स्लीव 2 तरफ की हो गई हमारी। अभी हमें कांच बटन पट्टी काटनी है और फिर कमर की पट्टी और क्रॉस पट्टी काटनी है। तो वो हम ये बचा हुआ कपड़ा जो हमारा रहता है, इसमें देखो सबसे लंबा हिस्सा और थोड़ा चौड़ा हिस्सा, तो चौड़ी पट्टी हम बटन के लिए काट लेते हैं। थोड़ा 1.5 इंच की भी पट्टी है, ये देखो ये 1.5 इंच की पट्टी है, तो ये एक पट्टी हम काट लेते हैं पहले। वो लंबी हम अभी पहले थोड़े ज्यादा रखेंगे, बाद में जो बचती है वो काट देंगे। और दूसरी पट्टी एक हम 1.25 इंच की काट लेते हैं, जो हमें कांच के लिए चाहिए। ये थोड़ी छोटी लगेगी, लंबाई में सेम रहेगी लेकिन चौड़ाई में थोड़ी कम ज्यादा रहेगी। ये देखो अभी ये 2 पट्टी तो हमने काट ली, उसके बाद हमें क्रॉस पट्टी गले के लिए काटनी है। तो पहले ही बोला था कि क्रॉस का मतलब ये देखो ये क्रॉस पट्टी हो गई हमारी। यहाँ अगर हमारा जॉइंट भी है तो भी चलता है, नहीं तो हम यहाँ से भी ये पट्टी देखो जितनी बड़ी हो सकती है उतनी पट्टी ये हम काट लेते हैं। अभी ये पट्टी काटने के लिए चाहे तो आप स्केल से भी उसको लाइन खींच सकते हो एक छोटी सी, या हम देखो ये हो गया हमारा। देखो हम इतनी बड़ी एक पट्टी काट सकते हैं। इसकी चौड़ाई हम 1 इंच से ज्यादा नहीं लेंगे, 1 इंच की चौड़ाई। ये देखो ये हमारी 2 पट्टी इसमें कट गई। अभी यहाँ का कपड़ा ये फोल्ड है तो हम ज्यादा बाद में पट्टी के लिए यूज कर सकते हैं, जो कमर लगानी है हमें, तो चाहे तो एक पट्टी और हम यहाँ से निकाल सकते हैं इससे ही। बस ये हमें अभी हमारी 4 पट्टी निकल गई, ये 2 छोटी और ये 2 बड़ी। तो अभी ये हम क्रॉस पट्टी भी काट लेते हैं। ये कहाँ काम आएगी ये पट्टी? ये पट्टी सिर्फ हमें गले के लिए काम आएगी। अच्छा। और ये देखो इसका नोक इधर है, तो ये दोनों का नोक ये इसका इधर है, तो हम इसका ये नोक इधर करते हैं। ये ऐसा क्रॉस में ही कटता है। ये एक पट्टी आप देख रहे हैं और ये अभी दूसरी पट्टी हम कटिंग करते हैं। ये देखो इसका एक टोक इधर और एक टोक इधर, ये हम फिर सिर्फ ऐसा फिर ज्वाइंट कर देते हैं, तो एक हमारी ये सीधी पट्टी बन गई। तो हमने पूरा कटिंग अभी हमारा हो गया है। तो उसको हम एक बार डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है। ये पट्टियां थी, ये पट्टियां थी, ये हमारे 2 फ्रंट है, ये नीचे की पट्टी है, ये हमारी 2 स्लीव है, ये एक इधर एक इधर, ये और एक फ्रंट है हमारा, और ये हमारा बैक साइड है। ये देखो ये हमारा बैक साइड, फ्रंट, 2 स्लीव, ये हमने जो कांच बटन की पट्टी काटी थी वो, और ये 2-3 हमारी स्लीव गले के लिए लगाने के लिए। और सिर्फ हम कमर की पट्टी इसमें से सीधी 1-1 इंच की लंबी रह गई है। नहीं ये काटना नहीं, वो हमने बाद में काट ली है दूसरे कपड़े में। लेकिन अभी हमारे पास अगर इतना कपड़ा बचा है तो इसमें हम एक 1.25 इंच की कमर के लिए ऐसी पट्टी, ताकि उसको हमें कमर के लगाने के लिए ज्यादा चौड़ी नहीं पट्टी लगती है, 1 इंच की लगाती है, तो इसके लिए मैं इसमें 2-2 करके 6 पट्टी काट लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से कपड़े को काटा। हम एक जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि एक हाफ कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं, और ड्राफ्टिंग करने के बाद इस वीडियो में हमने कपड़े को काटना सीखा। अभी अगले वीडियो में हम इसकी सिलाई करना सीखेंगे, इन सब पार्ट्स को आपस में जोड़ना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।